दोस्तों 8 अगस्त साल 2023 ये वो दिन था कि एक घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब जैसे ही उस घर से चीखने की आवाज़ें आती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखते क्या है कि एक व्यक्ति जो कि अभी अभी बस दुबई से लौटा था, लेकिन आज उसकी मौत हो चुकी है। जब घर परिवार वालों को ये खबर मिलती है, सारे लोगों को ये बात पता चलती है, पुलिस तक भी बात पहुँचती है। अब दोस्तों पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और उसके बाद सबसे पहले पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। और डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम को भेज तो दिया था, लेकिन इस वजह से कई लोगों की सांसें तेज़ हो रही थी। आखिर क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ में? क्या उसकी मौत नेचुरल थी या फिर कोई हत्या की गई थी? पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, क्योंकि जब इस कहानी की सच्चाई लोगों तक पता चली तो लोग वाकई अपने कानों पर हाथ रख रहे थे और लोग यही सोच रहे थे कि आखिर इस तरीके से रिश्तों को तार तार कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट्स भी करेंगे। और आप लोग अगर अपना प्यारा सा कमेंट्स करेंगे तो कल के दिन आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, सीधा कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है उत्तराखंड की। दोस्तों उत्तराखंड जो कि जाना जाता है अपने पहाड़ी इलाकों के लिए, अपनी ठंडी ठंडी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो बर्फीले जगह हैं वहाँ के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड अगर हम लोग बात करें तो देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर कभी विजिट करना हो तो उत्तराखंड ज़रूर आइएगा। अब दोस्तों उत्तराखंड के अंदर एक जगह पड़ती है उधम सिंह नगर। और दोस्तों इसी उधम सिंह नगर के अंदर एक महिला, दोस्तों इस महिला का नाम सोनम। दोस्तों जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, इस कहानी के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो यहाँ पर जितने भी किरदार हैं उनके नाम मुझे नहीं मिल पाए, इसलिए मैं इसमें काल्पनिक नाम दूंगा। लड़की का नाम सोनम, और जो सोनम है ये अपने घर में अपने पति के साथ में रहती है और बहुत खुश भी थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इसका जो पति है जिसका नाम साहिल था वो दुबई में रहकर जॉब किया करता था, लेकिन इन दिनों वो घर पे आया हुआ था। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त साल 2023 की। दोस्तों 8 अगस्त साल 2023 को सोनम और साहिल एक दूसरे के साथ में खाना खाते। खाना खाने के बाद में रिश्तेदारों को कॉल वगैरह भी करते हैं। उसके बाद में ये लोग बाहर घूम कर भी आते हैं। लेकिन उसके बाद में जब ये लोग सोते हैं और सुबह सुबह जब सोनम की आंख खुलती है 5 से 6 बजे के आसपास, तो वो अपने पति को देखने के बाद में एकदम से सन्न रह जाती है। दरअसल जो साहिल था ये ज़मीन पर गिरा हुआ था और देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि इसकी सांसें थम चुकी हैं। अब जैसे ही सोनम अपने पति साहिल को इस अवस्था में देखती है कि वो ज़मीन पर गिरा हुआ है और अभी अभी दुबई से आया था, कितने समय तक उसने अपने पति का वेट किया था, लेकिन आज उसकी तबीयत को क्या हो गया कि वो ज़मीन पर गिरा हुआ है। सोनम दौड़ी दौड़ी भागी भागी उसके पास पहुंचती है, उसको हिलाती है, उसको ढिलाती है, उसके बाद में उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन साहिल बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद में सोनम जो थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार कर रोने लग जाती है। वो इस कदर तेज़ी के साथ में रोती है कि आस पड़ोस के लोगों तक उसकी चीखने की आवाज़ पहुँचती है। अब जैसे ही लोगों तक उसके चीखने की आवाज़ पहुँचती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उस घर के करीब पहुँचते हैं। जैसे तैसे कर दरवाज़ा खुलवाया जाता है। अब जैसे ही लोग अंदर पहुँचते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर सब के सब दंग रह जाते हैं। दरअसल सामने ज़मीन पर साहिल पड़ा हुआ है। उसकी जो पत्नी है जिसका नाम सोनम है, वो उस साहिल को हिला रही है, डुला रही है, उससे कह रही है साहिल बात कीजिए, तुम्हें क्या हुआ है। इस तरीके से वो उस साहिल के साथ में बात करने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों देखते ही देखते जो खबर थी पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। पूरा गांव इकट्ठा होकर उस घर की तरफ आ जाता है, साहिल के घर की तरफ। अब दोस्तों जैसे ही लोग उस साहिल को हिलाते हैं, डुलाते हैं, उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से कोई व्यक्ति कहता है दरअसल साहिल के अंदर अब कुछ नहीं बचा, शायद इसकी मौत हो चुकी है। अब दोस्तों वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है कि आखिर इस तरीके से हो गया, अचानक से मौत हो गई। अब नेचुरल मौत है या फिर हत्या है इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये खबर सुनती है, पुलिस भी ऑन फाइन में मौके वारदात पर पहुंचती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में लोगों की जो भीड़ होती है उस भीड़ को छटता करती है और उस भीड़ को बचाते हुए आगे बढ़ती है। अब जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो देखती क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी वहीं पर पास में बैठी हुई रो रही है। उसके बाद में पुलिस वाले उस व्यक्ति साहिल की नफ्स टटोलते हैं और देखने के बाद में ये प्रतीत हो जाता है कि साहिल के अंदर अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद में पुलिस वाले उस पूरी जगह को बहुत ही सफलतापूर्वक या कहें या फिर बहुत ही सावधानीपूर्वक उस पूरी जगह की छानबीन करती है और शव को अपनी कस्टडी में लेती है
और दोस्तों शव को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। इधर पुलिस जो थी वो उसकी पत्नी सोनम से पूछताछ करती है। उससे पूछताछ करती है कि दरअसल तुम्हारे पति को क्या हुआ। तो सोनम बताती है कि कल रात हम लोग खाना खाकर साथ में सोए थे। उसके बाद जब मैं सुबह उठी 5 से 6 बजे के आसपास, तो मैंने अपने पति साहिल को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। उसके बाद मैंने उन्हें हिलाने डुलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं घबरा गई, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग यहाँ पर आए हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले सोनम के बयान लिखवाते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। सारे लोग यही बताते हैं कि साहब हम तो चीख की आवाज़ सुनकर आए थे, हमें नहीं पता कि साहिल के साथ में क्या हो गया। अब दोस्तों पुलिस के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही ये चीज़ें वाज़ेह तरीके से खुलासा हो सकता था कि यहाँ पर हत्या की गई है या फिर नेचुरल डेथ है। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस वालों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि अभी जो मामला था ये नेचुरल डेथ से मुड़कर मर्डर की तरफ जा चुका था। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हो जाता है कि इसकी मौत जो हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, यानी किसी ने इसके मुंह पर या तो तकिया रखकर या फिर हाथ रखकर दबाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब दोस्तों पुलिस वाले चूँकि छानबीन कर चुके थे, उसके शरीर पर तो कोई निशान था नहीं, लेकिन सांस रुकने की वजह से मौत हुई है, यानी हत्या बहुत ही चालाकी के साथ में की गई है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले वापस से उस महिला को बुलाते हैं, सोनम को, उससे फिर पूछताछ करते हैं। वो कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह उठी तो इस अवस्था में मैंने देखा, हो सकता है कि कोई घर में घुसा हो और उसने चोरी छुपके मेरे पति की हत्या कर दी हो। साहब अगर किसी ने मेरे पति की हत्या की है तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दो, क्योंकि मेरा पति 2 साल के अंदर दुबई से लौटा था और मैं उसके बिना ज़िंदगी गुजार रही थी। अब वो आया, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं और किसी ने मेरी खुशियों को उजाड़ दिया। पुलिस वालों, मैं आपसे विनती करती हूँ किसी भी तरीके से जिसने कत्ल किया है मेरे पति का, उसको गिरफ्तार कर लो। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। किसी ने इस समय आते देखा, किसी को जाते देखा, क्योंकि 8 अगस्त साल 2023 की ये बात है, तो पूरे दिन यहाँ पर कोई आया था या फिर साहिल की किसी के साथ में कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई लेन देन, ऐसी चीज़ें थी या फिर नहीं। सारे ही एंगल्स पे पुलिस पूछताछ करती है। अब दोस्तों हर एंगल पर पुलिस पूछताछ कर लेती है, लेकिन किसी भी एंगल से पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। लेकिन पुलिस ने हाल ही में जब दूसरी बार सोनम से पूछताछ की थी, तो इसमें सोनम के बयान थोड़े से बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों सोनम के जब बयान बदले हुए दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक तो था सोनम के ऊपर, लेकिन शक के आधार पर सोनम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब दोस्तों जैसे ही कॉल डिटेल निकालती है तो इस कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिलता है। इस नंबर से काफ़ी देर बात होती है। अब जब इस नंबर से सोनम की लगातार बात हो रही थी और जिस दिन हत्या हुई है उस दिन भी बात हुई थी, इसलिए पुलिस वालों का जो शक था अब ये यकीन में बदल जाता है। पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी समीर नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। समीर जो नाम बता रहा हूँ ये भी काल्पनिक है, क्योंकि सारे ही नाम इस घटना में काल्पनिक हैं, क्योंकि नाम मुझे मिल नहीं पाए थे। अब उसके बाद में समीर से के बारे में जब पता चलता है पुलिस को, तो पुलिस समीर को उठाती है। समीर को उठाने के बाद में तुरंत समीर से पूछताछ करती है। अब दोस्तों समीर शुरुआत में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है समीर के ऊपर, समीर टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल समीर बताता है कि उसकी जो चचेरी बहन है जिसका नाम सोनम है, उसकी शादी यहीं पर उधम सिंह नगर में हुई थी और शादी के बाद में उसका पति जो था वो दुबई चला गया था। मेरी हंसी मजाक मेरी बहन से शादी से पहले से ही चलती थी, लेकिन उसके बाद में जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन जब उसका पति चला जाता है तो मेरी बहन अपने ससुरालियों के साथ में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। उसकी लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद में मेरी बहन अकेले एक किराए का घर लेकर वहाँ पर रहने लग जाती है। उसके बाद में कई बार मेरा उसके घर पर आना जाना होता है। हम दोनों के बीच में हंसी मजाक तो पहले भी चलती थी, अब भी चलने लगती है। मैं उससे डबल मीनिंग बातें करता हूँ, कभी कभी उससे इस तरीके की बातें करता हूँ कि पति जो है वो तुम्हारा परदेश में है, कैसे करके तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो। और इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं जो सोनम थी वो भी समझ जाती है कि मैं चाहता क्या हूँ। उसके बाद में हम दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार होता है और हम दोनों के बीच में जो अवैध रिश्ते होते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में मेरी ही बहन के घर पर कई बार हम दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब एक बार शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों बहन भाई थे, किसी को शक भी नहीं होता था। जब मैं अपनी बहन के घर आता, जब चाहता, जब उसके साथ में सेक्स करता, इसी तरीके की ये चीज़ें चलने लगती हैं।
लेकिन इसी बीच में मेरा जो बहनोई होता है जिसका नाम समीर होता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो दरअसल इंडिया आकर कोई काम करना चाहता है। अब वो परदेश नहीं रह सकता अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के, इसलिए वो काम करना चाहता है। उसके बाद में वो सऊदी से, दुबई से रिज़ाइन कर इंडिया जाता है और यहीं पर काम करने की सोचने लगता है। जब वो घर पर रुक कर काम करने की सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं जो मेरी बहन थी जिसका नाम सोनम, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती क्योंकि उसको लत थी मेरी। और इन दोनों के बीच में एक प्लानिंग बनती है और प्लानिंग ये बनती है कि अगर साहिल ने यहाँ पर कोई काम कर लिया तो उसके बाद में हम लोग मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद में हम लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत हम लोग उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ये करते हैं कि हत्या कैसे की जाए और उस हत्या को हादसा कैसे दिखाया जाए, ये पूरी हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं। उसके बाद 8 अगस्त साल 2023 की रात की ये बात है, यानी 7 अगस्त साल 2023 की रात में जब साहिल जो था वो शाम का खाना खाता है तो उस शाम के खाने में हमने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। जैसे ही वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद में गहरी नींद में चला जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में चला जाता है, सोनम मुझे बताती है कि वो गहरी नींद में जा चुका है। उसके बाद में मैं घर पे आता हूँ और हम लोग उसके मुंह पर तकिया रख कर जब तक उसके मुंह को दबाते हैं कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता हूँ और सुबह सुबह उठकर सोनम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी खुलासा पुलिस के सामने होता है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है और पुलिस यही सोचती है कि एक मर्द अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए परदेश जाता है, लेकिन वही पत्नी अपने पति की मजबूरियों को ना देखते हुए उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाती है और किसी और के साथ में शारीरिक संबंधों में चली जाती है। क्या दोस्तों, आज के ज़माने में सुख सिर्फ यही चीज़ों में रह गया है? क्या पति और पत्नी के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है? आजकल तो लोग रिश्ते भी नहीं देख रहे हैं और इसी तरीके से सोनम ने अपने भाई का भी रिश्ता नहीं देखा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें नायक म्यूजिक है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया, कहानी अच्छी है, सुरेश नायक उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी, आप उड़ीसा से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन यूट्यूबर हैं, लिखते हैं बिग फैन सर, कीप इट अप। तो इंडियन यूट्यूबर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी, लिखते हैं शाबिद जी, हमेशा की तरह बढ़िया प्रस्तुति है, बुजुर्ग व्यक्तियों की सेहत के लिए अच्छी सलाह दी, धन्यवाद। तो अनिल सालुंखे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं थैंक यू मलिक जी, सेंडिंग नाइस स्टोरी फ्रॉम लंदन। तो भाई हमारे लंदन से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, लव यू भाई, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। नारायण कुमार जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब राम राम। तो भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं जी हाँ गर्मी बहुत है, अपना भी ध्यान रखना। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाबिज मलिक जी नमस्कार, इस बीच टाइम नहीं मिलने के कारण मैं आपका वीडियो नहीं देख पाया, कमेंट्स भी नहीं कर पाया, सॉरी मलिक जी, लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएगा। गुड जॉब मलिक जी, कहानी अच्छी लगी और हमेशा की तरह एक अच्छी कोशिश किया आपने, रियली नाइस स्टोरी। तो विनोद उपाध्याय जी, इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, टुडे इज़ माई बर्थडे, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी व्यूवर्स की तरफ से। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहें, भगवान आपकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा तरक्की दे, आपको एक लंबी उम्र मिले। उसके बाद में समीर चौधरी हैं, लिखते हैं सच्चा रिश्ता जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ का होता है। तो समीर चौधरी जी, आपका शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कैसे हो आप, घर में बहुत अपना ख्याल रखें और सऊदी अरब में तो गर्मी इतनी नहीं है, 2 दिन में कमेंट नहीं कर पाया। तो अनुज गोदारा जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादातर मर्डर पत्नी ने ही करवाती है अपनी हवस के चक्कर में, और जिस तरीके से जो क्राइम है ये बढ़ गया है, ख्याल रखिए, थैंक्स सर जी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बालेश्वर बिहारी जी। तो दोस्तों, कुछ ये कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।